नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। दोस्तों, आज एक नई कुंडली के साथ मैं हाजिर हुआ हूं और आज जो हम कुंडली बना रहे हैं वो महेंद्र सिंह धोनी, जो भारतीय क्रिकेट टीम के भूतपूर्व कप्तान रहे हैं, इनकी कुंडली आज मैं डिस्कस करना चाहता हूं। स्पेशली आप में से कई लोगों की रिक्वेस्ट थी कि हमारा बच्चा स्पोर्ट्स में जाना चाहता है तो आप किसी अच्छे प्लेयर की कुंडली ज़रूर डिस्कस करें ताकि हम भी अपने बच्चे के ग्रह जान सकें। तो अभी पिछली श्रृंखला में मैंने विराट कोहली की कुंडली आपसे डिस्कस की थी। आप लोगों के जवाब आए, बहुत अच्छा लगा, और जिन लोगों ने अपने बच्चों की कुंडलियाँ भेजी हैं उनको मैंने जवाब भी भेज दिए हैं, तो आप भी अपने बच्चे की कुंडली भेज सकते हैं। दोस्तों, MS धोनी जो एक अलग ही नाम भारतीय क्रिकेट टीम या इंटरनेशनल क्रिकेट में लिया जाता है, इनको कैप्टन कूल के नाम से भी नवाजा गया। इनका जन्म 7 जुलाई सन 81 में 11:15 सुबह को रांची में हुआ। अब दोस्तों, इनकी जो कुंडली है वो कन्या लगन की कुंडली है, और कन्या लगन की कुंडली में अगर आप देखें, इनके वैसे जो मारक ग्रह बैठते हैं मंगल, चंद्रमा और सूर्य बैठते हैं, और कारक ग्रह इनके बुध, बृहस्पति, शनि और शुक्र है। तो शनि और बृहस्पति की जो ये युति है ये एक शौर्य योग बनाती है, और ये लगन में ही है। तो कमाल की चीज़ ये है इनकी कुंडली में कि ये शौर्य के लिए जाने गए, और अगर आप देखें मंगल यहाँ भाग्य स्थान में बैठ कर के अपने पराक्रम भाव को देखता है, तो पराक्रम भी इनमें कूट कूट के भरा था। लेकिन मंगल चूंकि मारक है तो भाग्य से तो बहुत चीज़ें अच्छी इनको नहीं मिली, परंतु अगर आप देखें तो 10वें स्थान पर बुध और सूर्य की जो ये युति है, और बुध यहाँ भद्र नाम का पंच महापुरुष योग बनाते हैं, जो अपने आप में एक बहुत ही अलग ऐसा योग है कि जिस व्यक्ति की कुंडली में ये होता है और वो भी 10वें घर में है और सूर्य के साथ है, तो वो अपने कार्य क्षेत्र में बेहद एक प्रसिद्धि उसको मिलती है। और कमाल की चीज़ ये है कि वो आदमी बहुत ज़्यादा शांत भाव से रह करके अपने कार्य को अंजाम देता है, और आपने देखा भी होगा बहुत ही कम ऐसे अवसर आते हैं कि जब ये अपना आपा खोते हैं। ये बहुत ही कूल रह करके किसी भी डिसीजन तक पहुंचते हैं। ऐसा नहीं है इनको टेंशन नहीं होगी, टेंशन होती है, लेकिन ये बहुत अच्छे से टेंशन मैनेजमेंट जानते हैं, किस तरीके से उस टेंशन को मैनेज किया जाए। शुक्र इनका 11वें घर में है और राहु के साथ है, और राहु अगर 11वें घर में बैठ जाए तो ऐसे आदमी को पैसे की कभी कमी न रहती, और ऐसे आदमी को अथाह संपत्ति मिलती है अपने कार्य क्षेत्र में काम करने के बाद। तो देखिए, मंगल ने पराक्रम को बढ़ाया, और शनि की तीसरी दृष्टि फिर यहाँ पर पड़ती है। अगर आप देखें शनि की 1, 2, 3 दृष्टि इस पराक्रम भाव पे पड़ती है, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ऐसे आदमी में जो है एक वीरता की जो कहानियाँ हैं, एक वीरता का जो भाव है वो कूट कूट करके भरा होता है, और वो धोनी साहब के साथ हुआ भी। आइए हम थोड़ा सा इनकी राशियों पर, इनकी जो कुंडली में जो ग्रह हैं उनकी चर्चा करते हैं। जो ग्रह चाल है, चंद्रमा की दशा देखिए सन 85 से लेकर के 95 10 साल तक की रही। तो जैसे मैंने बताया भी है, चंद्रमा मारक है, हालांकि उसकी डिग्री बिल्कुल 0 है। तो एक एवरेज बच्चे की इन्होंने लाइफ उस समय जी, और मेहनत करते रहे। फिर मंगल आया, चूँकि पराक्रम भाव का एक द्योतक है। अगर आप देखें तो 95 से लेकर के 2002 तक वो एक ऐसा इनका पॉइंट था इनके करियर का जहां डिसाइड होना था कि ये क्या करें। वो पराक्रम इनका वहां काम आया। और आप ये देखिए कि जब ये 14 साल की उम्र से लेकर के, और उधर अगर आप देखें 21 साल की उम्र तक इन्होंने बिल्कुल एक मैच्योर्ड जो इस फील्ड में होना था, जो एक पराक्रम इनमें भरा जाना था कूट कूट करके, वो मंगल के कार्यकाल के दौरान ही हुआ। अब आते हैं राहु पर। राहु की जो दशा है वो 18 साल की होती है। सन 2002 में इनकी कुंडली में राहु का प्रवेश हुआ, और वहीं से इनके सपनों को उड़ान मिलना शुरू हुई। हालांकि 2005 तक राहु में राहु रहा, तो राहु इनके धन भाव में है, तो वहाँ से इनको पैसे की आय तो अच्छी होने लगी, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा इनको एक उड़ान मिलना बाकी थी। और 2005 के बाद वो टाइम आया जिस समय बृहस्पति, शनि और बुध की बारी बारी से दशाएं आई। तो आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं कि उन कार्यकाल में क्या हुआ। सन 2007 में इन्होंने वर्ल्ड कप जीता, इनकी ही कप्तानी में। सन 2011 में इन्होंने वर्ल्ड कप जीता, और ये राहु 2020 तक है। लेकिन जो अंतिम 3 साल हैं इनका, सूर्य 2017 में राहु में आ गया था। और तो कार्य स्थान पर अगर आप देखें तो थोड़ा सा रिजल्ट तो इनके अच्छे थे, परंतु
उतनी फेम नहीं मिल पा रही थी। चंद्रमा का भाव देखें, हालांकि डिग्री 0 है, तो जब राहु में चंद्रमा सन 2018 में आए वो पीरियड थोड़ा सा इनके लिए हल्का सा न्यूट्रल रहा। और अभी चूंकि मंगल है, मंगल चूंकि मारा के भाग्य से कुछ नहीं देगा, तो 2019 से 20 तक का अगर आप देखें तो मंगल की वजह से ये अभी अगर आप देखें कोरोना काल की बातें अलग हैं, लेकिन यहाँ कोई बहुत ज़्यादा सपोर्ट इनको क्रिकेट से नहीं मिली और ये मंगल की वजह से है। और दिसंबर आते आते फिर दोबारा इनका बृहस्पति में बृहस्पति आ जाएगा और 3 साल तक बृहस्पति रहेगा और ये वास्तव में वनडे क्रिकेट अभी और खेलेंगे, अपनी ही स्वेच्छा से ये संन्यास लेंगे। तो मैं अभी यही कहना चाहूँगा कि बृहस्पति और शनि मिलकर के सूर्य योग इनका बनाते हैं, तो अब बृहस्पति की दशा आने वाली है, तो क्रिकेट तो 100% खेलेंगे। इंटरनेशनल क्रिकेट में अभी ये रहेंगे और अपनी ही मर्जी से, ये अपनी ही स्वेच्छा से फिर हो सकता है ये संन्यास लें। और बृहस्पति चूँकि अब अच्छा बृहस्पति की दशा आ रही है और इनके ये यहाँ पर जो है पर्सनैलिटी भाव में बृहस्पति इनका बैठा हुआ है और बृहस्पति की 5, 7, 9 दृष्टियाँ भी होती हैं, तो पंचम भाव, 7वां दाम्पत्य और 9वां भाग्य को ये देखेंगे, तो इनको अचानक गेन होने वाली जो चीज़ें हैं, जो बिजनेस हैं, वो इनको सूट करेंगे। दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा रहेगा। और कमाल की चीज़ ये है, अगर हम बात करें तो बृहस्पति इधर यहाँ इनका पहुँचा है और शनि के साथ में है, तो प्रेम विवाह इनकी कुंडली में साफ साफ लिखा हुआ था और ये इन्होंने किया भी है। और अगर आप देखें अच्छी तरीके से, मैं ये थोड़ा सा बता दूं, शुक्र चूँकि धन भाव में है, तो शुक्र का जो 7वीं दृष्टि है वो इधर बैठती है, इनके अचानक जो लव अफेयर के चांसेस को देखती है और शुक्र का भाव इधर पंचम भाव को देखता है, तो पुत्री की प्राप्ति इनकी कुंडली में साफ साफ लिखी हुई है। ये और भी कोई अगर विद्वान जन इस कुंडली को देखना चाहते हैं, इस पर कमेंट करना चाहते हैं, तो कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर किसी की कुंडली में इस तरीके के कुछ ग्रह या सूर्य योग मिलता है तो डेफिनेटली वो एक प्लेयर बनने की सोचे, प्लेयर बनने के लिए तत्पर हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। नमस्कार, जय गुरुदेव।